हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी तल्लीनता से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो, ये जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है इस वीडियो में हमने रखा है, लेकिन इसमें इच्छा से संबंधित जो है वाक्यांश हैं। केवल इच्छा वाले वाक्यांशों को इसमें रखा गया है। ऊपर देख लीजिए, जैसा कि लिखा हुआ है ना, इच्छा से संबंधित वाक्यांश। तो इसको जो है शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दें कि ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो दिए गए हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले ही देख लीजिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा गया है कि अगर अंत में आ की मात्रा रहेगी, ठीक है, अगर अंत में जो है ये आ की मात्रा, देख लीजिए यहाँ लिखा गया है, अंत में अगर आ की मात्रा है तो उससे इच्छा बनेगी। अंत में, लास्ट में अगर आ की मात्रा है तो इससे इच्छा बनेगी। और अंत में अगर छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ पे लिखा है ना, अंत में अगर छोटा ऊ की मात्रा है अंत में, तो इच्छा रखने वाला हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आप नीचे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, फर्स्ट वाला लिखा है ना, जीवन जीने या जीवित रहने की इच्छा, जिजीविषा लिखा गया, जिजीविषा। तो इस जिजीविषा के लास्ट में देख लीजिए जो शा लिखा है, जिजीविषा, आ की मात्रा आई ना, जिजीविषा, आ की मात्रा आई, तो इससे जो है जीवन जीने या जीवित रहने की इच्छा प्रकट होती है। ठीक है ना, इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। तो शा में आ की मात्रा देख लीजिए, स में लास्ट में है, अंत में। और फिर लिखा है कि जीवित रहने की इच्छा रखने वाला अगर है, इच्छा रखने वाला अगर है तो देख लीजिए जिजीविषु, अंत में ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा दिख रही है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बता रहे थे कि शुरुआत में, कि अंत में अगर जो है आ की मात्रा आती है, ये देख लीजिए, अंत में अगर आ की मात्रा है तो इच्छा प्रकट होगी। ठीक है ना, उस इच्छा का नाम बनेगा। और अगर अंत में ऊ की मात्रा है तो इच्छा रखने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना, जीवन जीने या जीवित रहने की इच्छा, तो हो जाएगा जिजीविषा। और जीवित रहने की इच्छा रखने वाला है तो ये हो जाएगा जिजीविषु। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा देख लीजिए, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, देख लीजिए इसमें भी लास्ट में आ की मात्रा है ना, मुमूर्षा। तो मरने की इच्छा को कहते हैं मुमूर्षा। और मरने की इच्छा रखने वाला अगर है तो ये हो जाएगा मुमूर्षु, मुमूर्षु। देख लीजिए छोटा ऊ की मात्रा है ना, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, कि अगर जो है अंत में आ की मात्रा, अंत में अगर आ की मात्रा है तो इससे इच्छा बनेगी, उस इच्छा को बोलेंगे। और अगर अंत में छोटा ऊ की मात्रा ये आती है तो इच्छा रखने वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे बहुत सारे मित्र लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो आप लोग अब आगे बढ़ेंगे इसमें, इसको एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि अगर जीवन जीने की जो है इच्छा है तो जीवन जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। और जीवन जीने की इच्छा अगर जिजीविषा है तो यह जो है जीवित रहने की इच्छा रखने वाला अगर है तो ये हो जाएगा जिजीविषु। ठीक, ऐसे ही मरने की इच्छा है तो मुमूर्षा होता है, और मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु कहते हैं। ठीक है, अब जो है एक चीज़ इसी के साथ और बताएंगे, ये आप लोग वीडियो के शुरुआत से लेकर एकदम लास्ट में इस चीज़ को आप लोग गौर करिएगा। ठीक है ना, अभी से बता दे रहे हैं, इस चीज़ का आप लोग केयर करेंगे लास्ट तक। जैसे देखो, अभी यहाँ मैंने जितनी भी स्लाइड में जितने भी जो है ये वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे हैं, ठीक है, ये आपको एक चीज़ में और हेल्प करेगा। ठीक है, जो वर्तनी शुद्धि होती है, वर्तनी शुद्धि में भी ये बहुत ही, समझ लीजिए आपको इससे मदद मिलेगी इस वीडियो से। हाँ देखो, ये मैं कहना चाहता था कि वर्तनी शुद्धि के लिए इसमें क्या जो है इम्पोर्टेंट है,
देखो ये जो अभी हमने लिखा है फर्स्ट वाला जो है जिजीविषा लिखे, जीवन जीने की इच्छा, और जीवित रहने की इच्छा रखने वाला है तो जिजीविषु कहते हैं, ठीक है। तीसरा है मरने की इच्छा, तो मुमूर्षा कहते हैं, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु है, ठीक है। तो इन सब में जो है एक चीज़ आप लोग अभी से गौर करते चलिए कि ये जो शब्द लिखे गए हैं इनका जो है पहला शुरुआत का जो अक्षर है, शुरुआती अक्षर, ठीक है, उसमें आप लोग सभी में देखेंगे, सब में, कि शुरुआत में या तो छोटी ई की मात्रा होगी, ये छोटी ई होगी, इसकी मात्रा होगी, या जो है या आपको छोटा ऊ की मात्रा दिखेगी, छोटा ऊ, ठीक है ना। देखिए जैसे जिजीविषा लिखा है तो शुरुआत का ये जो ज है इस पे छोटी की मात्रा है। जिजीविषु लिखा है इसमें भी देख रहे हैं शुरुआत में जो ज है इस पे छोटी ई की मात्रा है। मुमूर्षा लिखा है यहाँ, मुमूर्षा, तो इसमें भी देख रहे हैं शुरुआत में म पे छोटा ऊ की मात्रा है। मुमूर्षु लिखा है इसमें भी देख रहे हैं शुरुआत में जो म है इस पे छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग एकदम बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग ये शब्द लिखने जाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं मात्राओं को लेकर, तो थोड़ी सी आपको इससे हेल्प मिलेगी कि ये हमेशा के लिए याद रखिएगा इन सभी शब्दों में जो इच्छा वाले आपको दिए गए हैं कि शुरुआत वाली मात्रा क्या होगी, शुरुआत वाला या तो छोटी ई से शुरू होगा या तो छोटा ऊ की मात्रा लगी रहेगी, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है ना। बहुत ही ज़रूरी है ये। अब शब्दों को लिखने में आप लोग सोचेंगे नहीं, स्टार्ट तो तुरंत कर देंगे कि जो है शुरू में इन सभी शब्दों के शुरुआत की मात्रा जो रहेगी या तो छोटी ई होगी ये, और या तो ये छोटा ऊ होगा, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए ये जो है नेक्स्ट जो है, हाँ इसमें है जानने की इच्छा, ठीक है, जानने की इच्छा देख लीजिए। जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, ठीक है ना। पांचवा है जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा, ये हो गया। फिर छठवां है जिज्ञासु हो जाएगा, जानने की इच्छा रखने वाला ये जिज्ञासु हो जाएगा। जानने की इच्छा जिज्ञासा आ की मात्रा लगी लास्ट में, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु अंत में देखो छोटा ऊ की मात्रा लगी। युद्ध लड़ने की इच्छा या प्रबल इच्छा अगर दे देते हैं, सेवंथ वाला युद्ध लड़ने की इच्छा या युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा, तो ये हो जाएगा युयुत्सु। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, युयुत्सा, युयुत्सा, ठीक है। युद्ध लड़ने की अगर इच्छा है युयुत्सा, अंत में आ की मात्रा है, ठीक है, और युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु हो जाएगा, युयुत्सु, ठीक है ना। और ऐसे ही है कि ये 8th वाला 9th वाला तर जाने या तैर कर पार करने की इच्छा, तो ये होती है तितीर्षा, ठीक है, तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा। और 10वां है तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला, तो तितीर्षु हो जाएगा, ठीक है ना, तितीर्षु। तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा और तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु, ठीक है। इसके बाद है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, 11th वाला देख लीजिए। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा अगर मुमुक्षा है तो नीचे होगा कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वो मुमुक्षु हो जाएगा, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला देख लीजिए ये हो गया मुमुक्षु, ठीक है। अब इन सभी शब्दों को, ठीक है, आप लोग एक बार और अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो बताए थे उसको आप लोग ध्यान से देख लो, सभी शब्दों की शुरुआत, ठीक है, स्टार्टिंग वर्तनी शुद्धि के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये जितने भी सारे शब्द लिखे गए हैं देख लो, सबके शुरुआत में या तो छोटी ई की मात्रा है और या तो छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। सब में जिज्ञासा जिज्ञासु, ये जो दिया गया जिज्ञासा जिज्ञासु,
ठीक है, युयुत्सा युयुत्सु, ठीक है, तितीर्षा तितीर्षु, मुमुक्षा मुमुक्षु। सब में देख लीजिए, स्टार्टिंग में देखिएगा जैसे जिज्ञासा में ज पे देख रहे हैं छोटी ई लगी है, और ये जो युयुत्सा है या युयुत्सु है तो य पे देख रहे हैं छोटा ऊ की मात्रा लगी। तितीर्षा या तितीर्षु में देख रहे हैं शुरुआत में छोटी ई की मात्रा, तितीर्षा में भी तितीर्षु में भी। और मुमुक्षा या मुमुक्षु जो लिखा गया देखिए म पे छोटा ऊ की मात्रा है। तो बता दिया था ना, ये जितने भी सारे शब्द आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी शब्द दिख रहे हैं सबका शुरुआत की मात्रा या तो छोटी ई होगी और या तो ये छोटा ऊ होगा, ठीक है, ये पहले ही बता चुके हैं। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा कि जो है जानने की इच्छा जो होती है वो जिज्ञासा होती है। जानने की इच्छा, एक बार फिर से आपको बता दें, जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। युद्ध लड़ने की इच्छा युत्सा, युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। और तैर कर या पार करने की तर जाने या तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा, और तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट में आप लोग देख रहे हैं, ये है 13वां जो है खाने की तीव्र इच्छा, ठीक है, ये खाने की तीव्र इच्छा दी गई है। खाने की तीव्र इच्छा, भूख लगी है, इसको बोलेंगे बुभुक्षा, बुभुक्षा। और खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु हो जाएगा। किसी को जीतने की इच्छा, जग जीतने की, किसी को जीतने की इच्छा जिगीसा, ठीक है, किसी को जीतने की इच्छा क्या होती है, जिगीसा। और जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसु हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह है कि ये जो है 17वां है पीने की इच्छा, पिपासा हो जाएगी। और पीने की इच्छा रखने वाला, अब तो आप लोग भी बना सकते हैं, पिपासु हो जाएगा। और किसी को हरण करने की, हर लेने की इच्छा जिहीर्षा, जिहीर्षा हो गई। और हरण करने की इच्छा रखने वाला अगर है तो ये हो जाएगा जिहीर्षु, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप लोग फिर से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि खाने की तीव्र इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं, और खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु होता है, ठीक है। किसी को जीतने की इच्छा जिगीसा, जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। पीने की इच्छा पिपासा, और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। फिर इसके बाद है किसी को हरण करने की इच्छा जिहीर्षा, और हरण करने की इच्छा रखने वाला जिहीर्षु हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए थोड़ा सा वो जो पिछले स्लाइड में जो बात बताए थे उसको एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो उसमें हमने बताया था वर्तनी शुद्धि के लिए ये बात है कि ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं सबका स्टार्टिंग में आगे देखिएगा, आगे वाला जो अक्षर है, शुरुआत का जो अक्षर है, सब पे जो भी मात्राएं लगी हैं ये आगे वाले अक्षरों की बात हो रही है, आगे, ठीक है। तो सब में शुरुआत में देख रहे हैं या तो छोटी ई की मात्रा है और या तो छोटा ऊ की मात्रा है। जैसे देख लीजिए ये जो बुभुक्षा लिखा है ब पे छोटा ऊ की मात्रा है, बुभुक्षु में भी ब पे छोटा ऊ की मात्रा है। जिगीसा और जिगीसु दोनों में ज पे देख रहे हैं छोटी की मात्रा है। पिपासा और पिपासु दोनों में देख रहे हैं प पे छोटी की मात्रा है, ठीक है। जिहीर्षा जिहीर्षु में देख रहे हैं, जिहीर्षा जिहीर्षु दोनों में ज पे शुरुआत में ज पे छोटी की मात्रा है। तो ये हमने शुरू में ही आपको बता दिया है और बताते हुए चले आ रहे हैं कि वर्तनी शुद्धि के लिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इन सारे शब्दों की शुरुआत जो इच्छा वाले हैं, ठीक है, इन सभी शब्दों की शुरुआत में या तो छोटी की मात्रा है या तो छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाँ देख लीजिए ये जो 21 है इसमें दिया गया है 21 वाला दिख रहा है कि कुछ या कोई काम करने की इच्छा,
कुछ या कोई काम करने की इच्छा अगर है, कुछ या कोई काम करने की इच्छा, तो ये कहलाती है चिकीर्षा। और हो जाएगा कि कुछ या कोई काम करने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसके बाद है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, तो ये होती है एषणा। ठीक है। 24 है किसी को मारने की इच्छा, जिंघासा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद है 25 सृजन करने की इच्छा, सिसृक्षा। सिसृक्षा सृष्टि का सृजन, सृजन करने की इच्छा सिसृक्षा। और किसी को मारने की इच्छा ऊपर लिखी दी है, जिंघासा। इसके बाद है बोलने की इच्छा, विवाक्षा। विवाद करना का मतलब होता है ना, विवाद करते हैं तो बोलते हैं ना, बातचीत ही होती है। तो बोलने की इच्छा को आप लोग विवाद से याद रखिएगा, विवाक्षा। ठीक है ना। ये सभी शब्द हो गए। इसको आप लोग फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि कुछ या कोई काम करने की इच्छा, कीर्षा, करने की, चिकीर्षा। कुछ काम करने की इच्छा चिकीर्षा, और कुछ काम करने की इच्छा रखने वाला ये हो जाएगा चिकीर्षु। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा एषणा। ठीक है। और किसी को मारने की इच्छा ये हो जाएगी जिंघासा। ठीक है। और सृजन करने की इच्छा सिसृक्षा, बोलने की इच्छा विवाक्षा। ठीक है ना। इसमें भी देख लीजिएगा शुरुआत में जितने शब्द हैं, स्टार्टिंग सबकी, सभी शब्दों का शुरुआत वाले अक्षर पे छोटी ई या छोटा ओ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है। जितने भी इसमें शब्द दिख रहे हैं वो हम शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं कि जैसे देख लीजिए इसमें चिकीर्षा, चिकीर्षा, चिकीर्षु में च पे छोटी की मात्रा है। फिर एषणा अगर देखें तो ये भी छोटा वाला ए ही है। ठीक है। छोटा वाला ए ही है। ठीक है। अब इसके बाद जिंघासा, सिसृक्षा। जिंघासा में देख लीजिए ज पे छोटी की मात्रा, सिसृक्षा में स पे छोटी की मात्रा, विवाक्षा में व पे छोटी की मात्रा। तो स्टार्टिंग की मात्रा जो है छोटी ही रहेगी। ठीक है। हमने बता दिया है कि शुरुआत में या तो छोटी की मात्रा लगी रहती है या तो छोटा ओ की मात्रा लगी होगी इन सभी शब्दों में। ठीक है ना। वो आप लोग समझ रहे हैं क्या मैटर है अगर वीडियो को शुरुआत से देख रहे हैं तो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कुल जो है 30 जो है वाक्यांश वाले शब्द लिए गए। ठीक है। इच्छा से संबंधित। फिर इसके बाद है 27, 27वां है देखने की इच्छा। देखने की इच्छा दिदृक्षा। इसको दृष्टि से याद रखिएगा। दृष्टि में शुरुआत में दी लगा होता है ना, द लगा होता है, तो उसी से दिदृक्षा। ठीक है। याद रखने के लिए बता रहे हैं। देखने की इच्छा दिदृक्षा। फिर ग्रहण करने की इच्छा। ठीक है। ग्रहण करने की इच्छा जिघृक्षा। ग्रहण करने की इच्छा जिघृक्षा। और यहाँ है 29 वाला किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अभीप्सा। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अभीप्सा। और यह पेट भरा होने पर भी कोई अच्छी चीज़ मिलने पर उसे खाने की इच्छा जिघत्सा। ठीक है ना। पेट भरा होने पर भी कोई अच्छी चीज़ मिलने पर उसे खाने की इच्छा, ये जिघत्सा होती है। ठीक है ना। तो अब नीचे थोड़ा सा एक नोट लिखा गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये लिखा है कि ज़्यादातर शब्दों के शुरू में छोटी ई, वही चीज़ जो बताते चले आ रहे हैं। ठीक है। जो शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं वही चीज़ दी गई है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ देखिए इसमें जो दिया है, ये जो नोट लिखा गया है वही जो शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि ज़्यादातर, ये नोट जो लिखा गया, ज़्यादातर शब्दों के शुरू में छोटी ई या छोटा ओ की मात्रा प्रयोग की गई है। ठीक है ना। ज़्यादातर क्या, लगभग लगभग सभी में। ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा और थोड़ा इसको सोच समझ लीजिएगा कि ये क्या कहा जा रहा है। जितने भी शब्द हैं सबकी शुरुआत में जो है छोटी ई या छोटा ओ की मात्रा है, तो इससे आप वर्तनी शुद्धि में कंफ्यूज बहुत ही कम होंगे। ठीक है ना। तो छोटी मात्रा रहेगी शुरू में, जो भी हो शुरुआत की मात्रा छोटी रहेगी। ठीक है ना। जैसे दिदृक्षा, जिघृक्षा, अभिक्षा ये सब लिखा गया ना, शुरुआत में देख लीजिए शुरुआती अक्षर जो है, प्रारंभिक अक्षर जो है उसमें जो है छोटी की, छोटी, छोटा ऊ या जो भी है छोटी मात्रा लगी है। ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। देख लीजिए इसमें जो है, हाँ अब जो है कुछ जो है क्वेश्चन भी हैं। ठीक है।
कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है नीचे होगा कहीं पे, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये देख लो, इसमें लिखा है कि भंवरा फूलों का मधु पीता है, ठीक है। ये यही रेखांकित है, भंवरा फूलों का मधु पीता है। तो इसमें पूछे हैं कि रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देख लीजिए, ए जो है लिखा है शहद है, बी जो है तामरस है, ठीक है। फिर सी पुष्पराज है, फिर डी जो दिखा है मकरंद दिख रहा है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो ये जो फूलों का मधु है, ये फूलों का मधु, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? उसके लिए देखो मकरंद जो है प्रयोग किया जाता है। फूलों के रस को या फूलों के मधु को मकरंद कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें देख लीजिए, जो शराब का आदी हो, जो शराब का आदी हो, यहाँ लिखा है ना, जो शराब का आदी हो, वो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ दिया गया चषक है, फिर बी मद्यप है, सी शराबी है, डी रसिक है, ठीक है। तो जो शराब का आदी हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है मद्यप, ठीक है। मद्यप, मद्यपान करने वाला, मद्यप। ये शराब के आदी व्यक्ति के लिए यही शब्द प्रयोग होता है, मद्यप। ऊपर जो दिया गया चषक, ये तो उस प्याले को कहते हैं जिस प्याले में जो है शराब पिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजा के साथ सबसे बड़ी रानी का राज्याभिषेक हुआ। सबसे बड़ी रानी का राज्याभिषेक हुआ, तो सबसे बड़ी रानी क्या कहलाएगी? देखो, राजा के साथ जो है जिस रानी का जो है राज्याभिषेक हो जाता है उसको कहते हैं, वो कहलाती है महिषी, ठीक है ना। महिषी कहलाएगी। राज्याभिषेक जिसके साथ हो जाता है उसको महिषी कहा जाता है। महिषी मीन्स भैंस भी होती है, लेकिन ये जो है राजा के साथ जिसका राज्याभिषेक हो जाता है उस रानी को भी महिषी कहते हैं। महिषी का दूसरा मीनिंग जो है देख लीजिए, भैंस भी होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कमल की डंडी। कमल की डंडी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कमल की डंडी, तो आप लोग जानते हैं कमल की डंडी को क्या कहते हैं? कमल की डंडी के लिए प्रयोग किया जाता है मृणाल, ठीक है। कमल की डंडी को मृणाल कहते हैं। ये महावट तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, ठीक है। कोकनद लाल कमल को कहते हैं, ठीक है। ये कमला जो है कमल की डंडी को नहीं कहते हैं, ठीक है। माता लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया जाता है कमला, पर्यायवाची है उनका, माँ लक्ष्मी का। तो कमल की डंडी जो है मृणाल कहलाती है। नेक्स्ट जो हो जाएगा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ये है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। तो ये पीछे जो है आ चुका है। अखरावट नहीं होता है, शीत वर्षा भी नहीं होती है। ईशु तो तीर को कहते हैं, ईशु जो है तीर का पर्यायवाची है, ठीक है ना, बाण या तीर। तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यही सही हो जाएगा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? महावट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद है सेवंथ देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हित चाहने वाला कौन सुमेलित नहीं है? ऊपर पूछे कौन सुमेलित नहीं है, तो हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं, सही है। सेना का सबसे आगे वाला भाग हरावल कहलाता है, ये भी सही है। सुख देने वाला सुखद, सुखद, सुख देने वाला, ठीक है। फिर इसके बाद है मांस से रहित, मतलब जिसमें मांस न हो उसको आमिष नहीं कहते हैं, उसको निरामिष बोला जाएगा, ठीक है। आ लग जाता है तो आ का मतलब होता है आ उपसर्ग लगने पर कि उस चीज़ से भरा पूरा या उस चीज़ के साथ। तो आमिष मिष से मांस से युक्त हो, आमिष का मतलब हो जाएगा मांस से युक्त। तो यहाँ तो पूछा गया मांस से रहित ना, तो ये हो जाएगा निरामिष, ठीक है, निरामिष। और आमिष को हम लोग सामिष भी लिख सकते हैं, आमिष सामिष दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, सामिष।
तो आमिष लिखा जाए चाहे सामिष लिखा जाए, दोनों का मतलब यही होता है कि मांस युक्त हो। ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यह जो है हाँ, ये देख लो आप लोग, जो ये शब्द लिखा गया ना आमिष, इसी का जो है समान अर्थ देने वाला लिख दे रहे हैं सामिष। ठीक है, सामिष। सामिष लिख दिया। ठीक है, सामिष। तो सामिष लिखा हो या आमिष लिखा हो, यानी मिष से, मांस से, सामिष मांस के साथ हो, आमिष का मतलब ये होता है मांस से युक्त हो। ठीक है। तो यहाँ पूछा गया मांस से रहित, तो मांस से रहित के लिए शब्द जो प्रयोग किया जाएगा वो होना चाहिए था निरामिष। ठीक है, निरामिष। तो ये जो निरामिष है, ये निरामिष दोनों का समझ लीजिए, आमिष सामिष दोनों के लिए जो है विलोम शब्द भी हो जाता है निरामिष। ठीक है। तो यही जोड़ा डी वाला जो है यही सुमेलित नहीं है। मांस से रहित के लिए आमिष या सामिष नहीं बोलेंगे, उसके लिए निरामिष बोलना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विष्णु का उपासक, विष्णु का उपासक या विष्णु से संबंधित, विष्णु का उपासक शैव कहलाएगा या वैष्णव कहलाएगा या शाक्त होगा या सारस्वत। ठीक है। तो ये देख लीजिए, विष्णु का उपासक जो होगा या विष्णु से संबंधित जो होगा वो वैष्णव कहलाएगा। ठीक है। शिव का उपासक या शिव से संबंधित शैव कहलाएगा। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंधित शाक्त कहलाएगा। सरस्वती का उपासक या सरस्वती से संबंधित सारस्वत कहलाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही विष्णु का उपासक जो होता है वैष्णव होता है। ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी हमारा सही है। ठीक है। अगला जो है, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, पुत्र और पति दोनों नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए प्रयुक्त होता है अवीरा। अ मीन्स हो गया नहीं, और वीरा का मतलब कि वीर पुरुष, जिसके पास कोई भी वीर पुरुष नहीं है। अवीरा, अ का मतलब नहीं और वीरा का मतलब वीर, जिसके पास कोई भी वीर पुरुष नहीं है, पुत्र भी नहीं है, पति भी नहीं है, तो उस स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है अवीरा। ठीक है। नेक्स्ट है अंगना। अंगना शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है। तो क्या सही है इसमें? ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है स्त्री, ऑप्शन सी है वीरांगना, ऑप्शन डी है मैदान। देखो, एक शब्द आप लोग देख लो, जैसे लिख दिया वीर। ठीक है, वीर, और प्लस लिख दिया अंगना। ठीक है, अंगना। तो ये क्या बनता है, आप लोग जानते हैं ये क्या बनता है। वीर और अंगना में जब संधि होती है तो दीर्घ होके बन जाता है वीरांगना। वीरांगना। ठीक है, वीरांगना, वीर, अंगना। तो वीर तो हो गया, वीर का मतलब वीर बहादुर, अंगना का मतलब होता है स्त्री। तो वीर अंगना माने वीर और स्त्री, तो उसी को कहते हैं वीरांगना। ठीक है। तो अंगना का तात्पर्य होता है स्त्री। ठीक है ना। ये जो अंगना शब्द है किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। वीरांगना तो वीर स्त्री हो जाएगी, ये जो वीरांगना है। ठीक है। तो अंगना जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्त्री को कहते हैं अंगना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जो छूट गया था, यह है रात्रि का तीसरा पहर। ठीक है, रात्रि का तीसरा पहर। ये पहर जो लिखा है ना, ये शुद्ध जो होता है प्रहर होता है। ठीक है। रात्रि का तीसरा पहर क्या कहलाता है? त्रियामा। ठीक है। ये तो निशीथ जो अर्धरात्रि के समय को ही निशीथ कहते हैं। ठीक। प्रदोष, ये तो रात्रि का प्रथम पहर होता है।
त्रियामा जो है ये तीसरा प्रहर होता है। दूसरा और तीसरा प्रहर को याद करना बहुत ही ईजी है। दूसरे प्रहर को द्वियामा कहते हैं, रात्रि का दूसरा प्रहर द्वियामा और रात्रि का तीसरा प्रहर है त्रियामा कहलाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। और रात्रि के जो भी प्रहर होते हैं उनका जो है डिटेल में चारों प्रहरों के नाम जो है आगे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हो, याद कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे रात्रि के जो चारों प्रहर हैं चारों का नाम लिख दिया है। ठीक है, रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। ठीक है ना, प्रहर तत्सम में एकदम लिखा प्रहर, पहर लिख देते पहर तद्भव हो जाएगा। ठीक है, पहर तो शुद्ध जो होता है इसका प्रहर होता है तत्सम। ठीक, तो प्रथम प्रहर को प्रदोष कहते हैं। याद कर लेना, इसमें शुरू में प्र लगा है, इसमें भी शुरू में प्र है, प्रथम प्रदोष। और द्वितीय और तृतीय प्रहर को याद करना बहुत ईजी, द्वियामा और त्रियामा। ठीक है, ये हो गया रात्रि का द्वितीय प्रहर द्वियामा, रात्रि का तृतीय प्रहर त्रियामा। चतुर्थ प्रहर ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, ये जो है चतुर्थ प्रहर है, रात्रि का चतुर्थ प्रहर ब्रह्म मुहूर्त, वही 4 बजे का समय। ठीक है ना, सुबह वाला भोर का 4 बजे वाला समय जो होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कभी पेपर में ऐसे लिख दे कि सुबह के 4 बजे के समय को क्या कहते हैं, यही रात्रि का ही समझ लीजिए, वो है भोर का 4 बजे का समय, तो उसको भी आप ब्रह्म मुहूर्त लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए रात्रि के कुल 4 प्रहर। प्रथम प्रहर जो होगा हमारा प्रदोष होगा, द्वितीय प्रहर द्वियामा और तृतीय प्रहर त्रियामा, चतुर्थ प्रहर ब्रह्म मुहूर्त। तो इसको भी 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ के इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, वाक्यांशों में ये आते हैं। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं क्या है। तो देखो हम लोगों ने आज जो है इच्छा वाले जो है काफ़ी जो है इच्छा वाले वाक्यांशों को हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग कई बार जो है 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से देख के समझ के आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी इसमें वाक्यांश शामिल किए गए हैं वे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।